दिल्ली से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। देश भर में 12 से ज्यादा जगहों पर एजेंसियों को छापा, 8 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। राज्य के इस्लामनगर में से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी अजहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और राज्य पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी की बढ़ाई गई सुरक्षा। दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद लौट रहे भारतीय नागरिक, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वापस आ रहे लोग। बिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही बंद, दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी, कई लोग फंसे। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूपी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 24 घंटे मदद में ले सकेंगे मदद। नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने की शांति की अपील, कहा आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज ने कहा शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। भीषण हिंसा के बाद पूरे नेपाल में आर्मी ने लगाया कर्फ्यू, कहा शांति बहाली के लिए कर्फ्यू जरूरी। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नेपाल के काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। सुबह सुबह की तस्वीरें सामने आई। शहर के सभी दुकानें बाजार बंद। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट का कंट्रोल सेना ने अपने हाथ में लिया। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सेना के जवान तैनात। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतरिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगुवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जनसी ने की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया, अब शांति का रास्ता बरतें। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल कांतिपुर के मुख्यालय को भी फूंका। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। लोगों से की शांति की अपील, कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। बिहार के नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। नेपाल से सटे यूपी के बहराइच बॉर्डर पर भड़की हिंसा की आग। नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारियों ने की जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़। बहराइच में बॉर्डर के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी, सीमा सुरक्षा बल के जवानों के रोकने पर हुई कहासुनी। जवानों ने समझा बुझाकर किया शांत। बिहार में जोगबनी बॉर्डर तक पहुंची नेपाल में जारी जनसी आंदोलन की हिंसा की आग। नेपाल की तरफ प्रदर्शनकारी आगजनी और तोड़फोड़ करते नजर आए। विराटनगर जोगबनी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। विराटनगर से लौटे लोगों ने बताया हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां लगा है कर्फ्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान, कहा टैरिफ पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी। दोनों महान देश सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो अपने बहुत अच्छे मित्र मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं। आने वाले हफ्तों में मोदी से बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप के भारत अमेरिकी ट्रेड को लेकर ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, कहा अमेरिका और भारत घनिष्ठ मित्र, उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। पीएम मोदी बोले राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक। दोनों देशों के बीच लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 6 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद किया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से दी शिकस्त। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का मिला समर्थन, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने किया वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाइयां, कहा सार्वजनिक जीवन में आपके दशकों का अनुभव देश के विकास में अहम योगदान करेगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी, कहा पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और बधाई दी। पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका पहनाकर सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं। लिखा उम्मीद है कि संसद की परंपरा को कायम रखेंगे और बिना सत्ता के दबाव में आए विपक्ष को समान स्थान देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद किए जाएंगे क्रिएट। 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह गृह बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता हुए शामिल।
बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा, गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर भी हुआ मंथन। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत बोले, संविधान में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, फरियाद लेकर आए लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम, प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का किया एरिया सर्वे। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से मुलाकात की। वहीं पीएम ने आपदा की घड़ी में किए उनके काम की तारीफ की। पीएम आपदा मित्र के सदस्यों से भी मिले। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को भी दिया आर्थिक राहत, 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बोले, सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। पंजाब में केंद्र सरकार के दिए आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीति तेज, कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। कहा, आम आदमी पार्टी वहीं बोली, हमने 20,000 की मांग की थी लेकिन मिले 1600 करोड़। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में डूबे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना के जवान पानी में खड़े होकर कर रहे हैं निगरानी। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। कैमरा ड्रोन, नाइट विजन डिवाइस जैसे कैमरे लगाए गए हैं। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोग रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इम्फाल में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। ऊपरी इलाके में हुई बारिश से पूर्वी इम्फाल में आई बाढ़। चारों तरफ दिखाई दे रहा है पानी ही पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, निचले इलाकों में करीब 25 से 30 घरों को पहुंचा नुकसान। हादसे में कई लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से इलाके के लोगों में दहशत। जम्मू में आज से फिर स्कूल खुले। स्कूल जाने को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। बाढ़ बारिश के चलते काफी दिनों से बंद थे स्कूल। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, खतरे के निशान के काफी नीचे पहुंचा। प्रभावित इलाकों से बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास हादसा। यमुना नदी में एक महिला डूबी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। महिला की तलाश जारी। जीएसटी 2.0 का असर, 22 सितंबर से सस्ते होंगे बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की दी इजाजत। एनएससी को आईपीओ से पहले मिला नया चेयरमैन। एनएससी ने एजेंटी श्रीनिवास को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। जेन स्टेट केस में सैट ने सेबी से मांगा जवाब। सेबी ने 2 महीने पहले जेन स्टेट पर 4,844 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफा कमाने का लगाया था आरोप। जेन स्टेट को किया था बैन। 13,560 करोड़ का बाईबैक ला सकती है इंफोसिस। 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पर होगी चर्चा। एप्पल के आईफोन 17 की सीरीज का इंतजार खत्म। एडवांस एआई फीचर्स, दमदार कैमरे और पावरफुल प्रोसेसर के साथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च। एप्पल ने आईफोन 17, आईफोन एआर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स किया लॉन्च। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत करीब 83,000 रुपए। 12 सितंबर से बिक्री होगी शुरू। अफगानिस्तान ने टी20 एशिया कप में अपने अभियान का जीत के साथ किया आगाज। हांगकांग को 94 रन से हराया। अफगानिस्तान के 188 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 94 रन ही बना सके। असमतुल्ला ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा। अपनी टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने। 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है। भारत में 5 और श्रीलंका में 2 वेन्यू हो सकते हैं मैच। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम में बदलाव। 3 साल बाद टी20 फॉर्मेट में जनेथ लियानागे की वापसी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला आज। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। सैम करन को मिला मौका। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए डेविड मिलर, एलबी मार्कल को बनाया गया गेंदबाजी सलाहकार। निखत जरीन और मीनाक्षी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। निखत ने जापान की युमा निशिनाका को हराया। फिडे ग्रैंड स्विस में डी गुकेश के लगातार दूसरी हार। यूनान के निकोलस थियोडोरो ने दी शिकस्त। अर्जुन एरिगेसी दौड़ में बरकरार। सात्विक चिराग हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स में अंतिम 16 में पहुंचे। मेंस सिंगल्स में किरण जॉर्ज मुख्य ड्रॉ में पहुंचे।